So overall you can see that I have one boron ka atom and there are 3 different chlorine के atoms. See Akshara, although I'm telling you this all things ऊपरा ऊपरी से, but you can understand ना इसके अंदर phenomena क्या हो रहा है, like there are excitation of electron is happening और उसके बाद में multiple orbitals are coming together, hybrid orbitals बना रहे हैं और hybrid orbitals bond बना रहे हैं, यही सब हो रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग? यस सर. ओके, ये हमने कब देखा था? वी हैव ऑल सीन दिस इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहाँ पे अपना पूरा का पूरा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, वो सब चीज़ें हमने देखी थी, अंडरस्टैंडिंग ना कृष्णा? अब बेस्ड ऑन दैट मैं डायरेक्टली लेके चल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल मॉलिक्यूल, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में तुमको बताता चलूँगा कि हाउ द स्ट्रक्चर्स डू लुक. तो एक्सपेक्टेड क्या था, देखो मेरे को ना ड्रॉ करना है, बस जैसे भी ड्रॉ करना है मेरे को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट इट बी रॉन्ग, आई डोंट केयर, ओके. सबसे पहले मेरे को सिर्फ ड्रॉ करना है, रफ ओवरले बताना है कि कैसा दिख सकता है मॉलिक्यूल. तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कृष्णा, मेरे पास में BCl3 का मॉलिक्यूल तो है अवेलेबल, तो व्हाट विल आई डू, दिस इज माई बोरॉन, दीज आर माई 3 क्लोरीन के एटम्स, राइट ना. अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मिला के, इन चारों को मिला के एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा. सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द स्ट्रक्चर अक्षरा? सबसे पहले सेंट्रल एटम तो हम बोरॉन रखते हैं. आफ्टर दैट आई विल अरेंज 3 क्लोरीन के एटम्स. अब ये कैसे अरेंज करना है, कितने एंगल्स पे लेने हैं, मैं फिलहाल के लिए तुम्हारे दिल पे छोड़ता हूँ, ठीक है. सो लेट्स से सम स्टूडेंट इज सजेस्टिंग मी, सर वी हैव टू ड्रॉ द क्लोरीन एटम्स लाइक दिस. सो दिस इज माई फर्स्ट क्लोरीन, दिस इज माई सेकंड एंड दिस वन ओवर हियर विल बी माई थर्ड क्लोरीन. Now the problem is that Krishna, ये जो bonds बने हैं, can I say that this is nothing but the sharing of electrons or overlapping of the orbitals? Covalent bonds है ना अक्षरा ये? यस सर. So can I say that there are 2 electrons in every single bond? यस. Now the problem becomes that this 2 electrons and these 2 electrons over here will repel, बराबर ना? Because electron repel each other. यस. At the same time, these 2 electrons over here and these 2 electrons over here, they will also repel ना अक्षरा, because electrons will Yes, repel each sir. other. So क्या होगा, रिपेल होने की वजह से ये जो हमने शेप बनाया है ये रीअरेंज होगा, अंडरस्टैंडिंग. एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट द शेप विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि ये जो तीनों या ये 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या इन जनरल तीनों बॉन्ड्स हैं, ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे. इज इट करेक्ट कृष्णा? यस. सो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे अवेलेबल हो सकता है ये सब सिनेरियो अक्षरा? कैन आई से दैट ये तभी पॉसिबल है जब ये मेरा बोरॉन का एटम हो, दिस इज माय सेकंड फर्स्ट क्लोरीन एंड दिस वन ओवर हियर विल बी माय सेकंड क्लोरीन एंड दिस वन ओवर हियर विल बी माय थर्ड क्लोरीन. अब अगर एंगल की बात करूं अक्षरा, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल ओवर हियर कृष्णा, इन बॉन्ड के एंगल्स के बीच में? 90 डिग्री. 90 डिग्री. कृष्णा ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. 90 डिग्री. तो अब क्या करेंगे, रिपेल होने के बाद में एवरी सिंगल एंगल विल एडजस्ट इटसेल्फ, बराबर ना. तो जो पहले 90 डिग्री था, अभी ये 90 से इंक्रीज होकर कितना होगा अक्षरा? 120 डिग्री. 120. तो ये भी जो पहले 90 डिग्री था, अभी भी ये 90 डिग्री से एडजस्ट होकर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. 120 डिग्री. अगर ये 120 हो गया तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना आ जाएगा? 120 डिग्री, राइट ना. 120. नाउ द इशू इज Yes, sir. दैट, समझो जरा ना, हमने तो देख लिया एंगल्स वगैरह कितना बन रहे हैं, कैसे सिनारी हो रहा है पूरा का पूरा, बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल के कुछ नेचर बताना चाहूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना चाहूँ, सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स? तो सबसे पहले टेल मी, डू यू नो अबाउट समथिंग कॉल्ड एज प्लेनर एंड नॉन प्लेनर ऑब्जेक्ट्स? नो. ओके, यू डोंट नो अबाउट द प्लेनर एंड नॉन प्लेनर. समझो, ठीक है कृष्णा. प्लेनार का मतलब क्या है? प्लेनार का मतलब ऐसा है कि उस ऑब्जेक्ट को मैं पूरी तरह से एक प्लेन के अंदर चिपका सकता हूँ. मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट प्लेन के ऊपर नीचे नहीं जा रहा, पूरी तरह एक प्लेन के अंदर लाई कर रहा है. प्लेन समझते हैं क्या होता है? पेपर, एक पीस ऑफ पेपर, समझ रहे हो ना? यस. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूँ कि मेरे पास में एक सर्कल का रिंग है, रिंग कह लो या डिस्क कह लो, जैसे तुम्हारा 1 रुपये का सिक्का हो गया, वो एक प्लेनार मॉलिक्यूल है, प्लेनार ऑब्जेक्ट है वो, राइट अक्षरा. तुम्हारा पेपर, दैट इज ऑल्सो प्लेनार ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो? वो जो फिजट आता है घुमाने का, तुम देखते हो ना, जिसमें को उंगली में पकड़ के घुमाते हैं ऐसे, यस. हाँ, ये भी एक प्लेनार ऑब्जेक्ट है. कैन यू इमेजिन दिस? बिकॉज इसको मैं एक प्लेन के अलॉन्ग में रख सकता हूँ, राइट ना अक्षरा. तो उसी तरह अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे पास में ये कोन, इज दिस कोन अ प्लेनार ऑब्जेक्ट कृष्णा? नो. नो, बिकॉज आई कैनॉट कीप इट अलॉन्ग अ प्लेन, राइट ना अक्षरा. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट अ स्फेयर, गोटी, बॉल, फुटबॉल वगैरह, क्या मैं इनको एक प्लेन के अलॉन्ग में रख सकता हूँ? यस. नो, नहीं रख सकता ना, प्लेन के ऊपर ऊपर जाएगा नहीं, पूरी तरह से थोड़ी अलाइन होगा प्लेन के साथ में कृष्णा, अंडरस्टैंडिंग. सिमिलरली अगर एक रॉड की मैं एग्जांपल लूँ या एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, इज दैट अ प्लेनर ऑब्जेक्ट अक्षरा? यस. यस, समझ रहे हो? एवरी सिंगल लीनियर ऑब्जेक्ट इज अ प्लेनर ऑब्जेक्ट, समझो कृष्णा, ठीक है. तुमको आई एम टेलिंग यू अबाउट द 3 डायमेंशन एक्सटेंशंस.
तो अगर मेरे पास में सिर्फ एक पॉइंट है कृष्णा, तो ये पॉइंट तो डेफिनेटली एक प्लेनर ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। अंडरस्टैंडिंग? आप समझो, व्हाट डू यू मीन बाय वन डायमेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय टू डायमेंशंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय थ्री डायमेंशन, मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? इमेजिन करो कृष्णा, तुमको ना तुम्हारे स्कूल से घर जाना है। सो लेट्स से योर स्कूल इज़ ओवर हियर, और बिल्कुल स्ट्रेट सामने तुम्हारा घर है, बराबर ना? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कृष्णा, अगर मैं बोलूँ कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है, और तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे घर में जाना है तुमको, या इन जनरल यहीं पे मान लो तुम्हारा घर, ठीक है? सो दिस इज़ योर स्कूल एंड दिस इज़ योर होम। तुम क्या कर रहे हो, निकले हो स्कूल से और बिल्कुल तुम एक डायरेक्शन में जाओगे, एक ही लाइन में जाओगे, बराबर ना? एक डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट? Yes. सो ये जो मोशन हुआ है तुम्हारा, ये सिर्फ वन डायमेंशन, वन डायरेक्शन के अंदर हुआ है, बराबर ना? सो इस मोशन को मैं क्या बोलूँगा? वन डायमेंशनल मोशन बोलूँगा, राइट? आप समझो, मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव टेकन अ हेलीकॉप्टर, और मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा हूँ पूरा का पूरा सिनेरियो, ठीक है? नाउ इट्स द टाइम फॉर अक्षरा। अक्षरा का स्कूल इधर में है, ठीक है? अगर मैं देखूँ ये पूरा स्पेस से, आसमान से देख रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी ये सिनेरियो गायब हो गया। नाउ दिस सिनेरियो नो लॉन्गर एग्जिस्ट। सो मैं स्पेस से जब देख रहा हूँ, तो लेट्स से दिस इज द अक्षरा का स्कूल, सिर्फ मेरे को छत दिखेगा, बराबर ना कृष्णा, स्कूल का, राइट? एंड यहाँ पे कहीं पे अक्षरा का घर है, ये अक्षरा के घर की छत हो गई, राइट अक्षरा? अब मुझे बताओ, रास्ता, द पाथ इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। पहले तो ऐसे गया स्ट्रेट, अब उसके बाद में जो ऐसे बेंड हो गया, ठीक है, और ऊपर से ऐसे बेंड हो गया, ये ऐसे गया, और यहाँ पे फाइनली द वे हैज़ रीच टू अक्षराज होम। मेरे को एक बात बताओ अक्षरा, व्हाट विल हैपन? तुम यहाँ से जाओगे, बराबर ना? सो इज इट जस्ट गोइंग इन अ सिंगल डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक के लिए कृष्णा, इस बात के लिए क्या है, सिर्फ अक्षरा एक ही डायरेक्शन में जाएगी अक्षरा, Yes, sir. राइट ना? Yes. जैसे ही इस पॉइंट पे आ गया, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा मेरे को? डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, राइट ना? Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग? तो ये डायरेक्शन हो गया चेंज, समझ रहे हो? तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा? देखो यहाँ पे ये जो मोशन है, ये तो वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है? बट एज सुन एज द डायरेक्शन हैज चेंज्ड, मेरा मोशन किस में चेंज हो जाएगा? टू डायमेंशन के अंदर। मतलब क्या, कि मेरे को ये जब मेरा पहला वाला पाथ है, वन डायमेंशनल वाला पाथ, मैं सिर्फ उसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा था, बराबर ना कृष्णा? अंडरस्टैंडिंग? अब मेरे को जो दूसरा पाथ है, या टोटल इन ऑल जो मेरा पाथ है ना, वो मैं एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, बराबर ना? एक स्ट्रेट लाइन तो ऐसे जाएगी, फिर मेरे को दूसरी स्ट्रेट लाइन चाहिए, फिर मेरे को तीसरी स्ट्रेट लाइन चाहिए, फिर मेरे को चौथी स्ट्रेट लाइन चाहिए, एंड देन मेरे को पांचवी स्ट्रेट लाइन चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? तभी जाके कहीं ना कहीं डिस्क्राइब हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग? तो ये हो गया टू डायमेंशन। बट स्टिल समझो कृष्णा, जब मैं एरोप्लेन से देख रहा हूँ, तो क्या मेरे को ये इसका घर, स्कूल और घर, क्या मेरे को दोनों एक ही लेवल पे नज़र आ रहे हैं? मतलब एक ही प्लेन में नज़र आ रहे हैं, Yes. राइट ना? ज़मीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, राइट ना? ज़मीन तो एक प्लेनर ऑब्जेक्ट होता है, रीजन होती है, बराबर ना? इफ़ यू सी फ्रॉम अ फाइनाइट डिस्टेंस, द अर्थ लुक्स लाइक अ प्लेनर थिंग टू यू, बराबर ना अक्षरा? सो Yes, यहाँ sir. से यहाँ तक के लिए एक प्लेन है, लेकिन एक लाइन में है क्या? वो नहीं है, बराबर ना? हाँ, प्रोवाइडेड, आप समझो, अगर मैं पूरा का पूरा शॉर्टकट हटा दूँ, अब मान के चलो अक्षरा बार बार स्कूल से घर जा रही है, घर से स्कूल जा रही है, बहुत लेंदी डिस्टेंस हो रहा है, और उसके बाद में एक दिन वो बहुत ज़्यादा थक गई, और उसने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखा कि ऐसे ऐसे है सर, और सारे बच्चे स्कूल से घर जाने में बहुत टाइम लगता है, और रास्ता बहुत लंबा हो रहा है। सो द कलेक्टर फाइंड्स अ वे। कलेक्टर क्या बोलता है कि देखो यार, स्कूल तो इधर है, घर तो इधर है, बराबर ना कृष्णा? तो कलेक्टर क्या बोलेगा? बोलेगा कि यार एक काम करते हैं, हम शॉर्टकट निकालते हैं। तो मेरे को बताओ, व्हाट इज द शॉर्टकट अक्षरा बिटवीन योर हाउस एंड योर स्कूल? क्या करेगा? पूरा ये ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन कर लेगा, ये नया रास्ता बन गया, बराबर ना कृष्णा? अब हो सकता है इस रास्ते के अलॉन्ग में लोगों के घर वगैरह हो, बट वी डोंट केयर, वो घर तोड़ देंगे हम, ठीक है? अब मेरे को बताओ, ये मोशन कैसा था कृष्णा? टू डायमेंशन मोशन था, बराबर ना अक्षरा? ऐसे फिर ऐसे चेंज करो, लेकिन अब टू डायमेंशन मोशन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया कृष्णा? वन डायमेंशन मोशन में, One dimension. बराबर ना? सो दिस इज वन डायमेंशन, टू डायमेंशन का गेम बता दिया। अब समझो, व्हाट डू यू मीन बाय थ्री डायमेंशनल? थ्री डायमेंशनल का मतलब ये है कि ये बिल्कुल प्लेन के अंदर ना रहे। समझो, ऑल दो घर और स्कूल एक ही प्लेन में है, बराबर ना कृष्णा? तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो पूरा का पूरा मैप है, वो वन डायमेंशनल का मैप है, राइट? अब वन डायमेंशन के मैप्स के अंदर तुमको मल्टीपल टाइम्स या मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स चीज़ों की उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई अपने को क्या चाहिए। देखो, तुम टीवी देखते हो, राइट ना? अभी तुम वर्चुअल रियलिटी के कभी मूवीज़ देखे? तुमने 3D मूवीज़ देखी है, वो जो चश्मा विश्मा मिलता है, वो सब चीज़ें? अंडरस्टैंडिंग? Yes. तुम्हारा जो टीवी का स्क्रीन है ना, दैट इज़ अ प्लेन, राइट ना अक्षरा? प्लेन स्क्रीन होता है वो, राइट? तो तुम्हारे टीवी के Yes, sir. स्क्रीन के अंदर तुमको सलमान शाहरुख खान दिखते हैं, राइट ना? बट एक्चुअली में वो क्या टीवी के अंदर बिल्कुल प्लेनर होते हैं कृष्णा? नहीं ना, दे आर 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है, कि उनकी लेंथ भी होती है, उनकी हाइट भी होती है, और उनकी विड्थ भी होती है। तो 3D ऑब्जेक्ट के तीन एट्रीब्यूट्स रहेंगे। कौन से एट्रीब्यूट्स रहेंगे? समझो, सबसे पहले तो मेरा 1D ऑब्जेक्ट है, सिर्फ इसकी सिर्फ लेंथ होगी, बराबर ना? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, सिर्फ एक ही लेंथ है,
Now when I'm coming to the 2D objects, I have two different attributes. The first attribute is called as the length and the second attribute is called as breadth. बराबर ना कृष्णा? But when I come to 3D, the attributes will increase length, breadth and height. बराबर ना अक्षरा? So let's say this is my 3D का Yes, object. sir. So यहाँ से यहाँ तक का जो longest part है, I'll call it as length. यहाँ से ये जो दूसरा पार्ट दिख रहा है, ये मैं उसको बोलूँगा ब्रेथ B. और हाइट कौन सा होगा कृष्णा? ये वाला हाइट होगा, बराबर ना? ज़मीन से कितना ऊपर है? कैन यू विजुअलाइज? Yes, sir. हाँ, क्या बोल रहे हो कृष्णा? टेल मी. There is. यू हैव एनी डाउट? Width, sir. हाँ, विड्थ या ब्रेथ दोनों एक ही को बोलते हैं, ठीक है? डज नॉट मैटर, ठीक है? विड्थ को W से, ब्रेथ को B से. इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है? नाउ समझो. नाउ व्हेनेवर आई से अ प्लेनर मॉलिक्यूल, तुम समझना चाहिए कि भैया वो पूरा का पूरा जितने भी एटम्स हैं उसके अंदर वो एक प्लेन के अंदर लाई करेंगे. अंडरस्टैंडिंग? अब फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरा ये प्लेन है, ठीक है अक्षरा? नाउ इट क्लियरली नीड्स द विजुअलाइजेशन. ना ये प्लेन है कृष्णा, समझ रहा है तुमको? एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर ही मैंने बोरोन का एटम रखा है, इसी पेपर के ऊपर मैंने क्लोरीन का एटम रखा है, इसी पेपर के ऊपर मैंने दूसरा क्लोरीन रखा है और इसी पेपर के ऊपर मैंने तीसरा क्लोरीन रखा है. तो तीनों के तीनों या चारों के चारों एटम्स एक प्लेन के ऊपर आ गए, बराबर ना कृष्णा? अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो मॉलिक्यूल बना है BCl3, मैं बोलूँगा इसको कि ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज द प्लेनर मॉलिक्यूल. अंडरस्टैंडिंग अक्षरा? नाउ सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट CH4 का हम ज्योमेट्री देखते हैं. सिर्फ मुझे इतना बताना है कि वो प्लेनर है या प्लेनर नहीं है कृष्णा, ठीक है? चलो, CH4 के अंदर व्हाट डिड वी सी? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन कृष्णा? CH4 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट ना? पूरा का पूरा स्टोरी मैंने बताया कि कैसे फॉर्म होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, ये जो फॉर्म होंगे इसके मॉलिक्यूल बनते वक्त में, दोज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉन प्लेनर. अब नॉन प्लेनर का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करो. लेट्स से दिस इज माय कार्बन का एटम, ठीक है? दिस इज माय फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है? दिस इज माय सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज माय थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल अंदर से रहेगा, एंड दिस वन ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर विल बी माय फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट ना अक्षरा? सो अभी 4 हाइड्रोजन्स के एटम्स हैं. लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट हाइड्रोजन का एटम, ये आ गया, अटैच हो गया. दिस इज माय सेकेंड हाइड्रोजन का एटम, ये भी आ गया, अटैच हो गया. दिस इज थर्ड हाइड्रोजन का एटम, ये भी आ गया, अटैच हो गया. एंड दिस वन ओवर हियर विल बी द फोर्थ हाइड्रोजन का एटम, ये भी आ गया, अटैच हो गया. अब कृष्णा, द इशू इज दैट बाय सम वे, कुछ भी करके, कैन आई पास अ प्लेन थ्रू दिस एटम्स? मतलब क्या है कि क्या ये चारों के चारों एटम्स, 4 एटम्स कौन से? पहला तो कार्बन, सॉरी 5 एटम्स, ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, क्या ये चारों के चारों हाइड्रोजन के एटम्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं? नाउ दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है? ऑल्दो तुमको इसका आंसर पता नहीं होगा, बट स्टिल मैं तुमको बताता हूँ. समझो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कृष्णा. अभी ये स्ट्रक्चर समझने के बाद में तुम मुझे खुद से कहना कि ये लाइक कर रहे हैं कि नहीं लाइक कर रहे हैं, ठीक है? ये जो 3 हाइड्रोजन के एटम्स है ना, ये ट्रायंगल के अलॉन्ग में लाइक करेंगे. सो लेट्स से पहला हाइड्रोजन का एटम बन गया, ये मेरा दूसरा हाइड्रोजन बन गया और ये मेरा तीसरा हाइड्रोजन बन गया, बराबर ना अक्षरा? कैन आई से अ ट्रायंगल इज गेटिंग फॉर्म्ड? Yes, sir. बराबर ना कृष्णा? अब उसके बाद में क्या होगा कृष्णा? ये जो कार्बन है ना, समझो ये जो ट्रायंगल मेरे पास में जमीन है, अब इस प्लेन के ऊपर दही हंडी का पूरा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है. बच्चे चढ़ रहे हैं ऊपर, एक के ऊपर एक, बराबर ना? ऊपर चढ़ के, कैन यू विजुअलाइज इट नाउ कृष्णा? अब ये थर्ड डायमेंशन में आ गया, राइट ना? प्लेन से ऊपर उठ गया है, राइट ना? अब इधर कहीं पे मेरा कार्बन का एटम है. तो मुझे बात बताओ कृष्णा, क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन तीनों सेम प्लेन में है? Yes. अक्षरा, क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन No, सेम sir. प्लेन में है? देखो कृष्णा, इसका प्लेन किधर है? ये वाला प्लेन रहा, बराबर ना? ये कार्बन प्लेन के ऊपर है, राइट ना? कैन यू विजुअलाइज? तो ये प्लेन अलग है, कार्बन इसके प्लेन में लाई नहीं कर रहा, कार्बन इसके ऊपर ही है, राइट ना? तो ये मेरा पहला कार्बन, ये मेरा दूसरा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये तीसरा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड. अब जो फोर्थ हाइड्रोजन बचा ये कार्बन के वर्टिकली टॉप पे है. सो दिस इज माय फोर्थ हाइड्रोजन. अभी मैं प्लेन्स को वाइप आउट कर रहा हूँ, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा, बॉन्डिंग कैसे हो रही है, समझो. दिस इज माय ओरिजिनल कार्बन का एटम, ठीक है? ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये ऑल्दो एक प्लेन में लाइक कर रहे हैं, ठीक है? 3 हाइड्रोजन्स, बट कार्बन और ये जो चौथा हाइड्रोजन है दे आर नॉट लाइंग इन अ प्लेन. अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन प्लेनर है, बराबर ना? इसका मतलब क्या है कि मैं इन पांचों के पांचों मॉलिक्यूल एटम्स में से प्लेन पास नहीं करा सकता. दैट्स द ओनली मीनिंग ऑफ दिस,
अंडरस्टैंडिंग? अगर तुम BCl3 का एग्जाम्पल देखो, देयर वॉज द केस वेर इन तीनों के तीनों एटम्स में से पूरा का पूरा प्लेन पास हो रहा था, बट इन केस ऑफ CH4 ऐसा नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग? हाँ ना बोलो। यस। नाउ अलग अलग शेप्स के अलग अलग ज्योमेट्रीज हैं, और वही ज्योमेट्रीज हमको आज की क्लास में देखना है, ठीक है? तो वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर आई होप तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना वगैरह सब आता होगा, ठीक है? आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन व्हाट द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू सी इज द ज्योमेट्रीज, ठीक है? सो टाइटल डाल लो, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है? या इन जनरल इसको VSEPR भी कहा जाता है। समझो, बिफोर दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस, बराबर ना अक्षरा? कौन से पॉसिबल है? SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2 और SP3D3, राइट ना कृष्णा? बिफोर मूविंग टू द हाइब्रिडाइजेशन आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। कभी नाम सुना है इसका अक्षरा, कोऑर्डिनेशन नंबर का, कृष्णा? यस। कहाँ बोला था कृष्णा मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर? व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? तुमको हुआ है ना क्लास 9th के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ है। कहाँ पे हुआ अक्षरा? कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स में, डायमंड्स के अंदर, राइट? डायमंड एंड ग्राफाइट ना, Yes. मैंने बताया था। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ग्राफाइट अक्षरा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन कार्बन? चलो बताओ कृष्णा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ, बोलो, एटम्स डायरेक्टली लिंक्ड ना, डायरेक्टली लिंक्ड। शॉर्ट डेफिनेशन मैं दे चुका हूँ, अब एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ तुमको। CH4, CH4 में क्या होगा कृष्णा? दिस इज माय फर्स्ट कार्बन, दिस इज द फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एंड दिस वन ओवर हियर इज फोर्थ हाइड्रोजन, बराबर ना? कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं कृष्णा कार्बन के आजू बाजू? हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4 hydrogen. सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा अक्षरा? 4. 4. Understanding? Similarly, if I talk about NH3, Krishna, can you directly tell me what is the coordination number of nitrogen in this NH3? 3. 3. Great. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 3। अंडरस्टैंडिंग? नाउ बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर तुमसे कोई पूछ रहे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो समझो देर इज, आई कैन से रफ रिलेशनशिप बिटवीन दिस कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द हाइब्रिडाइजेशन। हम बाद में देखेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है? फॉर नाउ याद रखो, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन दैट वी गोना सी इज SP हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? तो SP का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, विच इज द सेंट्रल एटम अक्षरा? O. नो, कार्बन इन दिस केस, ठीक है? कार्बन इज द सेंट्रल एटम, CO के अंदर C इज द सेंट्रल एटम, ठीक है? वाई? बिकॉज समझो यार, देखो, ऑक्सीजन को तुम सेंट्रल एटम मान के चल सकते हो, बट इन जनरल होता क्या है कि ये जो बॉन्ड बनाने के लिए डबल बॉन्ड किसको चाहिए कृष्णा? ऑक्सीजन को चाहिए, समझ रहे हो? कार्बन को, हाँ, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। अंडरस्टैंडिंग? ये देखा था हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक में, ऑल दैट Yes, स्टफ। sir. एनीवे, चलो ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, याद रखना, इन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, CO2, CO2 माइनस वगैरह वगैरह, इन सब के अंदर कार्बन सेंट्रल एटम होता है, ठीक है? तो क्या करूंगा कृष्णा, सबसे मैंने सेंट्रल एटम पहचान लिया, कार्बन इज द सेंट्रल एटम। आफ्टर दैट आई विल बी राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। सो टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन? 2,4, राइट ना अक्षरा? Yes, sir. हाँ, सो टेल मी, सबसे पहले क्या करूंगा फिर यहाँ पे मैं? I will write कार्बन का C, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। उसके बाद क्या होगा अक्षरा? दिस इज माय फर्स्ट ऑक्सीजन का एटम। याद रखो, मैंने ऑक्सीजन क्या बोला था, हमेशा ऑक्सीजन ऑलवेज मेक्स अ डबल बॉन्ड, राइट ना? Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग? हाँ, तो उसके बाद में क्या करेंगे हम? आई हैव दिस वन बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर्स कितने अक्षरा? हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? 1. 1 लोन पेयर। तो उसके बाद में क्या होगा? लोन पेयर इज 1, इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा अक्षरा? 2 ना? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ना?
Yes. तो स्टेरिक नंबर इज 2, तो 2 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है कृष्णा? sp हाइब्रिडाइजेशन, समझा? आफ्टर दैट ठीक है, चलो इसका एक और एग्जांपल हम देखेंगे। कौन सा ले एग्जांपल इसका? BeS2। BeS2 तो नहीं हो सकता, एक काम करो, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है ना, लिथियम लेते हैं, LiH2। चलो, although it's a hypothetical atom, but still, चलो बताओ कृष्णा, what is the lithium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? It is nothing but सेंट्रल एटम लिथियम है ना यहाँ पे अक्षरा? Yes. हाँ, टेल मी द Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2,1 ना? एक काम करो, BeH2 ले लो यार, BeH2। हाँ, अब बताओ कृष्णा, what is the electronic configuration of beryllium? 2,2 ना? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास में? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द बेरिलियम का एटम, आफ्टर दैट आई विल राइट द 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन है, सो दिस इज माय फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो माय सेकंड हाइड्रोजन। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा कृष्णा BeH2 के केस में? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स। सो डू यू सी एनी लोन पेयर ओवर हियर कृष्णा? No. ओके, वो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर? 1. नहीं ना, 2 बॉन्ड पेयर्स है ना, 2 हाइड्रोजन है, दिख रहा है तुमको? दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, तो 2 हाइड्रोजन है। सो इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 2 + 0, सो 2 इज द स्टेरिक नंबर। अगेन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, राइट अक्षरा? यहाँ पे चेक करो CO के अंदर कृष्णा, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स वेर देयर? देखो ऑक्सीजन जिधर जिधर भी आएगा ना, ऑल्दो इट लुक्स लाइक अ डबल बॉन्ड, इसको तुम एक ही बॉन्ड कंसीडर करोगे, बिकॉज ऑक्सीजन ऑलवेज मेक्स अ डबल बॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे एक लोन पेयर बच रहा था मेरा, तो स्टेरिक नंबर के अंदर बॉन्ड पेयर कितना था कृष्णा? सिर्फ एक, और लोन पेयर कितना था? एक, तो स्टेरिक नंबर 2 आ गया। यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर कितना है अक्षरा? 2, राइट ना? अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? Yes. हाँ, बट स्टिल अभी यहाँ पे 2 हाइब्रिड स्टेरिक नंबर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो सेम। डिफरेंस क्या है अक्षरा दोनों में? Krishna, can you tell me what is the difference between BeH2 and CO? No one of you can tell me the difference. अक्षरा, BeH2 में क्या कोई लोन पेयर था कृष्णा? No. यहाँ पे CO में लोन पेयर है क्या? Yes. है ना? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं कार्बन के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन थे ना आउटर मोस्ट में, तो 4 मैंने ड्रॉ कर लिए। Yes. हाँ, तो यहाँ पे एक लोन पेयर बचा है मेरा। दिस इज द डिफरेंस। अब ये इस डिफरेंस की वजह से लोन पेयर जहाँ पे है जहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से ना उसके शेप में हल्का सा चेंज आएगा, ठीक है? ऑल्दो वो चेंज अपने को इस वाले केस में देखने नहीं मिलेगा, बट इसके बाद के जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाले हैं sp2, sp3, sp3d, उनके अंदर हमको अच्छा खासा चेंज देखने मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग? तो अब कृष्णा मेरे को एक बात बताओ, मैं पूरा का पूरा डिस्कशन लॉजिकल रखना चाहता हूँ, ठीक है? अब सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कार्बन का सेंट्रल एटम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज माय कार्बन का सेंट्रल एटम। मेरे को बताओ कृष्णा, कार्बन के सेंट्रल एटम से डायरेक्टली लिंक्ड कौन कौन चीजें अक्षरा? सबसे पहला तो देखो ये लोन पेयर है कार्बन के सेंट्रल एटम के ऊपर, राइट? डायरेक्टली, है ना? Yes. और उसके बाद में कौन लिंक्ड है कृष्णा? Oxygen. ऑक्सीजन। सो दिस इज द सेंट्रल एटम ऑफ कार्बन। लोन पेयर को ना इन जनरल हम एक क्लाउड से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, यहाँ से याद रखना। इसके बाद जिधर भी मैं लोन पेयर बोलूंगा ना, उसको एक क्लाउड से रिप्रेजेंट करोगे और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करोगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना क्रॉस में, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया। Yes. इसका मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट द लोन पेयर और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। आफ्टर दैट अक्षरा समझो, दिस इज माय ऑक्सीजन का एटम जो कि डबल बॉन्डेड से पेयर है, समझ रहे हो? दिस इज द शेप। अब मैं दिखाता हूँ डिफरेंस क्या आएगा इनके बीच में, बट फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट द बेरिलियम का एटम, दिस इज माय बेरिलियम। अब कृष्णा मेरे को बताओ, बेरिलियम से डायरेक्टली अटैच्ड कौन कौन है? Hydrogen. 2 है ना? तो 2 हाइड्रोजन को मैं कैसे लिखूंगा? लेट्स से दिस इज द फर्स्ट हाइड्रोजन का एटम, लेट्स से दिस इज द सेकंड हाइड्रोजन का एटम। कृष्णा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है अक्षरा? देखो आपस से आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। इसके अंदर क्या है कृष्णा? इस इलेक्ट्रॉन्स के, इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, राइट ना? दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भी 2 और इलेक्ट्रॉन्स है, सो दीज आर द 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों के बीच में क्या होगा कृष्णा? Repel. रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से क्या रहेंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे ना अक्षरा? Yes. सो किधर पॉसिबल है मैक्सिमम sir. डिस्टेंस? सो दिस इज माय बेरिलियम। एक ही केस बनता है पॉसिबल, ये मेरा पहला हाइड्रोजन इधर रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग? तभी इनके जो डिस्टेंसेस हैं वो मैक्सिमम में जाएंगे, अंडरस्टूड ना?
सो यहाँ पे क्या हो रहा है समझो. Yes. सो दिस इज माय कार्बन का एटम, दिस इज द ऑक्सीजन का एटम. बॉन्डिंग ऐसे हो रही है, अरेंजमेंट ऐसे हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे भी बेरिलियम के अंदर बॉन्डिंग ऐसे हो रही है, अरेंजमेंट ऐसे हो रहा है. अब मेरे को एक बात बताओ कृष्णा, इस वाले मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने हैं अक्षरा? 2. और यहाँ पे टोटल एटम्स कितने हैं कृष्णा? 3. बराबर ना? आप समझो, क्या यहाँ पे मैं टोटल एटम्स में से एक स्ट्रेट लाइन पास करा सकता हूँ? क्या कार्बन और ऑक्सीजन में से एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है कृष्णा? अक्षरा हो गई, राइट? उसी तरह क्या यहाँ से भी मैं एक स्ट्रेट लाइन पास करा सकता हूँ? Yes. हो गई. तो जब जब ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर से स्ट्रेट लाइन पास होगी, हम उनको क्या बोलेंगे? लीनियर मॉलिक्यूल्स. याद रखो, ठीक है? लीनियर Yes. मॉलिक्यूल. इधर भी क्या आएगा? इधर भी लीनियर मॉलिक्यूल आएगा. Linear molecule. तो आप समझो यहाँ से एक बात तो 100% क्लियर हो गई. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है कृष्णा, जो कि दोनों केसेस में sp आ रहा था, राइट? डज नॉट मैटर लोन पेयर क्या है. मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे मान लो हाइब्रिडाइजेशन ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लोन पेयर, और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ज्योमेट्री. ठीक है? ज्योमेट्री का मतलब इसका नेचर कैसे होगा तुमने बता दिया, ये लीनियर है. ठीक है? तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी कृष्णा? लीनियर ज्योमेट्री. अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लोन पेयर, अगर लोन पेयर 0 है या फिर लोन पेयर 1 है, दोनों के शेप्स कौन से आएंगे? ज्योमेट्री कौन सी आएगी? 0 के लिए भी लीनियर आएगा, राइट ना अक्षरा? और 1 के लिए भी कौन सा शेप आएगा, कौन सी ज्योमेट्री आएगी? लीनियर ज्योमेट्री आएगी. Linear. अंडरस्टूड? सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp, लोन पेयर इज 0, आंख बंद करके ज्योमेट्री क्या लिखोगे? लीनियर. सिमिलरली हाइब्रिडाइजेशन इज sp, लोन पेयर इज 1, इसके लिए भी आंख बंद करके ज्योमेट्री क्या लिखोगे? Linear. लीनियर. अंडरस्टैंडिंग अक्षर? अब यहाँ से आई विल जंप टू द नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन वाला एटम. ठीक है? होने के बाद में वी विल ऑल्सो रिवाइज क्या क्या हो रहा है. सो जस्ट डोंट वरी, और उसको रिवीजन करते रहो. ठीक है? मैं दिखाता हूँ आगे. सो लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है? तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, दिस इज माय sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो इसके अंदर अब अलग अलग केसेस आ सकते हैं. ठीक है? मैं तीनों के तीनों एग्जांपल्स लेके तुमको बता रहा हूँ. सबसे पहला तो एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे BCl3 का. ठीक है? लेट्स टेक 3 डिफरेंट एग्जांपल. पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ बोरॉन ट्राइक्लोराइड. दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है? और तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन का. ठीक है? अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन से कि क्या इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है. तो सबसे पहले बताओ कृष्णा, इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है? विच इज द सेंट्रल एटम इन इट? Boron. Boron. What I will do, I will write the electronic configuration of boron. What is the electronic configuration of boron अक्षरा? 2, 2. हाँ 2, what is the electronic? 2, 3. अब हाँ, how many outermost electrons are there कृष्णा in the boron? 3 outermost electrons. तो क्या करूँगा अक्षरा मैं? I will draw 3 cross ना. This is the first cross, second cross, and this one over here is the third cross. After that क्या करूँगा अक्षरा मैं? I will बोलो 3 क्लोरीन के एटम्स ना. फर्स्ट Yes. क्लोरीन, सेकेंड Yes. क्लोरीन एंड थर्ड क्लोरीन, राइट ना? बस बात खत्म. अब इसका स्टेरिक नंबर क्या हो रहा है कृष्णा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. क्या इधर लोन पेयर दिख रहा है तुमको? डू यू सी एनी लोन पेयर ओवर हियर? No. No lone pair. Only 3 bond pairs are there. So the steric number is nothing but 3 plus 0. That is nothing but 3. So the hybridization will be sp2 ना. वेरीफाई हो गया. अब मेरे को एक बात बताओ कृष्णा, इधर लोन पेयर्स कितने हैं? 0 ना. 0. राइट. अब नेक्स्ट लेट्स गो टू द सेकंड एग्जांपल SO2. व्हिच इज द सेंट्रल एटम कृष्णा यहाँ पे? SO2 के अंदर व्हिच इज द सेंट्रल एटम? Sulfur. Sulfur. Sulfur is the central atom. What is the atomic number of sulfur कृष्णा? 16. What is the electronic configuration of sulfur अक्षरा? 2, 8, 6 ना. Now कृष्णा, how many outermost electrons are there towards sulfur? 6. नहीं ना, outermost बाहर में होता है, याद रखो. ये पूरे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं. सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहर कितने हैं? सिर्फ 6. तो मैं क्या करूँगा? आई विल ड्रॉ 6 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज माय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर कृष्णा? 2. 2. एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, बराबर ना अक्षरा? Yes. हाँ. तो क्या करूँगा मैं? लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट ऑक्सीजन का एटम, दिस ओवर हियर इज माय सेकंड ऑक्सीजन का एटम. कितने इलेक्ट्रॉन बचे कृष्णा? 2 electron. 2. अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे? लोन पेयर बना लेंगे. समझा तुमको? Yes. ओके. सो व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर इज नथिंग बट द बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बराबर ना? बताओ कृष्णा, कितने बॉन्ड Yes, बने sir. टोटल? दिस इज माय फर्स्ट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, एंड दिस ओवर हियर इज माय सेकंड बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में. समझ रहे हो?
ऑल दो ये 4 बॉन्ड्स दिखते हैं तुमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बट एक्चुअली में कितने हैं, ये एक एक बॉन्ड ही है, समझ रहे हो। सो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए कृष्णा, 2 बॉन्ड्स। लोन पेयर्स कितने हो गए अक्षरा, 1। कितना हो गया स्टेरिक नंबर, 3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा। यस यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर कितना आ रहा था कृष्णा, 3। यहाँ पे भी कितना स्टेरिक नंबर आ रहा है, 3। बट डिफरेंस क्या था, इधर लोन पेयर एक भी नहीं था, बराबर ना। बोरॉन के अंदर चेक करो, तीनों इलेक्ट्रॉन्स एंगेज थे। सल्फर के अंदर एक लोन पेयर बच रहा है, बराबर ना अक्षरा। सो यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर इक्वल्स टू 1 इधर में, बराबर ना। एंड लेट्स टेक द थर्ड एग्जाम्पल ऑक्सीजन का। अब इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में दोनों में से किसी को भी सेंट्रल एटम मानो, आई डोंट केयर, ठीक है। तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही है। अब मेरे को बताओ अक्षरा, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, 2,6 ना। So this is my first oxygen, second oxygen, third oxygen, fourth oxygen, fifth oxygen, sixth oxygen. अब कृष्णा अगर मेरे पास में एक ऑक्सीजन मैंने कंसिडर कर लिया तो बाकी कितने बचे O2 में, 4 नहीं ना, कहाँ 4, एक ही तो ऑक्सीजन बचा ना, 2 है ना ऑक्सीजन, 2 में से एक इधर आ गया सेंट्रल एटम। अब बचा कितना, सिर्फ एक ना, तो ये दूसरा जाके ऐसे बॉन्ड बनाएगा ना, O2 का बन गया मेरे पास में। अब मेरे को बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट कृष्णा, 4। तो क्या करेंगे अक्षरा, इसका 2 लोन पेयर्स बनाएंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट लोन पेयर एंड दिस वन ओवर हियर इज माय सेकंड लोन पेयर। समझ रहे हो तुमको अक्षरा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट। अंडरस्टैंड सर। ओके, सो देयर आर स्टेरिक नंबर कितना होगा कृष्णा अगेन इसका, मेरे को बताओ कृष्णा, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर कृष्णा ओवर हियर 2 एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर अक्षरा, 1 1. So what is the steric number, bond pair plus lone pair number, बराबर ना। So 3 bond pair plus lone pair is 1, lone pair is 2, the steric number is 3 again. So what is the hybridization, hybridization is nothing but sp2। लेकिन यहाँ पे lone pairs कितने हो गए अक्षरा, 2। 2 SO2 में 2 कितने लोन पेयर्स थे, सिर्फ एक। बोरॉन BCl3 में कितने लोन पेयर थे, एक भी नहीं, राइट ना। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द लोन पेयर इनके शेप और इनके ज्योमेट्री के ऊपर इफेक्ट आने वाला है, समझ रहे हो। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट केस, लीनियर तो तुमको समझ गया, आई होप सो। एक लाइन के अंदर से अगर सब एलिमेंट्स पास हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर एटम्स बोलेंगे, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल बोलेंगे। आफ्टर दिस समझो, मैंने क्या बोला था अक्षरा, तुमको याद रखो, BCl3 का मैंने शेप कैसे बताया था। मेरे पास में कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास में एक बोरॉन का एटम था, 3 क्लोरीन के एटम्स थे। सो दिस वाज माय फर्स्ट क्लोरीन, दिस वाज माय सेकंड क्लोरीन एंड दिस वाज माय थर्ड क्लोरीन, बराबर ना। और मैं बिल्कुल इन तीनों के तीनों को एक प्लेन के अंदर रख पा रहा था, बराबर ना अक्षरा। ये बिल्कुल एक प्लेन के अंदर है, राइट। एक ही पेपर के ऊपर या एक ही फ्लोर, एक ही ज़मीन के ऊपर मैंने चारों आइटम्स को रख दिया था सक्सेसफुली, राइट अक्षरा, है ना, बोलो। और ये Yes, शेप sir. कौन सा बना रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं, राइट ना। ट्रायंगल शेप बन रहा है ना कृष्णा, इनका ट्रायंगल शेप बन रहा है, देख रहे हो Yes, तुम। sir. तो इसके ज्योमेट्री का नाम क्या देंगे हम यहाँ से, भैया ट्रायंगुलर शेप तो बन रहा है, या ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर, जो तुमको बोलना है। ट्राइगोनल, 3 बना रहे हैं ना, ट्राइगोनल प्लेन है ना कृष्णा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, समझा तुमको अक्षरा। Yes, sir. जिधर जिधर 3 एंगल्स बन रहे हैं या 3 ट्रायंगल वाला शेप बन रहा है और प्लेन के अंदर है, तो उधर 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 हम क्या बोलेंगे, आंख बंद करके ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे, राइट। आप समझो, ये ट्रायंगल की जगह अगर स्क्वायर होता अक्षरा, मान के चलो इधर A है, इधर भी B है, समझो, इधर B है कृष्णा, इधर C है, इधर D है, और इधर सेंट्रल एटम E है, मान के चलो। और ये 5 के 5 एटम्स जो है ना, मैं एक प्लेन में रख पा रहा हूँ, तो अक्षर इसका शेप क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर बना रहे हैं, बराबर ना। तो शेप तो कौन सा है इसका, स्क्वायर है, बराबर ना। और एक प्लेन के अंदर आ रहा है तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर, बराबर अक्षरा, Yes, sir. राइट ना, हाँ ना, बोलो। चलो ठीक है, इतना ही तुमको आएगा अभी। स्क्वायर प्लेनर वगैरह याद रखो। ट्राइगोनल प्लेनर समझे हो क्या होता है। सो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है कि सारे के सारे एटम्स जो है वो प्लेन के अंदर लाइक कर रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कृष्णा, कि ये ट्राइंगुलर शेप बना रहा है, बराबर ना। आप समझो अक्षरा, व्हाट हैपेंस इज दैट Yes. सल्फर SO2 के सिनेरियो में मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। हाँ, SO2 आराम से ऐसे आता, ठीक है। SO2 के अंदर क्या होगा, ये मेरा सल्फर का एटम आ गया, बराबर ना अक्षरा। अब उसके बाद में 2 ऑक्सीजन के बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है कृष्णा। तो क्या करेंगे हम, रैंडमली अरेंज करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट ऑक्सीजन, लेट्स से दिस इज माय सेकंड ऑक्सीजन। तुम तुम्हारी मर्जी कैसे भी लिख सकते हो, मैं रफ लेआउट बता रहा हूँ। अरे क्या बचा कृष्णा मेरे पास में, एक लोन पेयर ना अक्षरा। लोन पेयर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, क्लाउड बनाता हूँ ना एक, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा। जिधर जिधर लोन पेयर आ रहा है, आंख बंद कर, यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक क्लाउड बनाऊंगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करूंगा। सो दिस इज माय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर, समझा अक्षरा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है कृष्णा इस बॉन्ड के अंदर टोटल,
अक्षरा? 2 electrons. 2 या 4? 2 या 4? देखो सल्फर के साइड से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऑक्सीजन के साइड के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, Yes. 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए कृष्णा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है एक दूसरे को क्या करेंगे कृष्णा? Repel. रिपेल करेंगे, राइट अक्षरा? सिमिलरली ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट ना अक्षरा? अंडरस्टैंडिंग? Yes, सो sir. आफ्टर सम टाइम सिनेरियो कैसे होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे ना ये, तो ये जो एंगल पहले 90 डिग्री का था अब ये बढ़ जाएगा ना अक्षरा? Yes. कृष्णा ये एंगल कितना था? 90 डिग्री, राइट ना? अब बढ़ जाएगा ना, बढ़ने के बाद में कैसा दिखेगा ये शेप? सल्फर इज लाइक दिस। ऑक्सीजन मान के चलो एक ऑक्सीजन आएगा इधर से, ये अभी ये ऑक्सीजन भी नीचे चला गया लाइक दिस। अब ये जो ऑक्सीजन है ये भी नीचे जाएगा लाइक दिस, दिख रहा है? और ये जो लोन पेयर है ये ऊपर आ जाएगी ऐसे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? क्या इन जनरल इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, समझो अक्षरा। ये जो सल्फर है ये ऐसे जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है देखो इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, बराबर ना? तो ये हल्का सा नीचे खिसकेगा, ये भी हल्का सा लेफ्ट में खिसकेगा। तो आफ्टर सम टाइम क्या ये जो ऑक्सीजन है ये नीचे आ गया अक्षरा, जो राइट साइड में था, Yes. राइट ना कृष्णा? अभी रिपल्शन चेक करो कृष्णा, ये लोन पेयर और इसके बीच में भी तो रिपल्शन है ना, बिकॉज Yes, इसके sir. पास भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। इस लोन पेयर के पास में क्या है? खाली इलेक्ट्रॉन्स ना। इस बॉन्ड के अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ना। सो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन हो रहा है। सो इस रिपल्शन की वजह से ये वाला बॉन्ड भी हल्का सा इधर जाएगा आगे। कैन यू विजुअलाइज इट? सो दिस इज माय सेकंड ऑक्सीजन का एटम, और जो लोन पेयर रहेगा वो इधर में रहेगा, सही यहाँ पे कहीं पे। अंडरस्टूड? Yes. हाँ, तो अभी ये देखो इसका शेप कैसे बना सकता हूँ मैं, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? देखो नाम है, यूनिक नाम है, तुमको याद करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। ये पहली बार सीख रहे हो तुम, दैट मे बी इसके लिए तुमको डिफिकल्ट जा सकती है सारी चीज़ें। तो ये चेक करो, ये एंगल बन रहा है ना कृष्णा? Yes. हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ज्योमेट्री क्या रहेगी अक्षर है इसकी? एंगुलर ज्योमेट्री रहेगी। समझ रहे हो अक्षर? अंडरस्टैंडिंग? तो समझो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जब 0 लोन पेयर था, एक भी लोन पेयर नहीं आ रहा था, तब ज्योमेट्री कौन सी बन रही थी अक्षरा? Trigonal, planar. अगर एक लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री कौन सी बन रही है? Angular. एंगुलर। तो समझो ये चेक करो। अभी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सर चेक करो यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, तो ये एक्चुअल में ये भी ट्रायंगल बन रहा है ना? अंडरस्टैंडिंग? तो इसका ट्रायंगुलर प्लेनर हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्लेनर ऑब्जेक्ट ही है कृष्णा अभी भी, स्टिल इट्स अ प्लेनर ऑब्जेक्ट, बट स्टिल हम उसको एंगुलर क्यों बोलते हैं? समझो, नाउ आई एम गेटिंग द की पॉइंट ऑफ दिस। वेन एवर वी फाइंड द शेप्स और ज्योमेट्रीज वी डू नॉट कंसिडर द लोन पेयर इन द ज्योमेट्री। मैंने क्या बोला अक्षरा? ये हम ऐसे मान के चलेंगे कि लोन पेयर है ही नहीं ज्योमेट्री कंसिडर करते टाइम पे। तो लोन पेयर को अगर मैं कुछ देर के लिए ना मानूं तो ये ज्योमेट्री कैसी दिख रही है कृष्णा? एंगल ना, सल्फर ऑक्सीजन का, राइट? Yes. एंगुलर दिख रहा है। ऑल्दो लोन पेयर इज देयर, बट हम लोन पेयर को ज्योमेट्री में काउंट नहीं करते, उसका इफेक्ट काउंट करेंगे कि रिपल्शन हो रहा है लोन पेयर के बीच में। दैट इज द रीजन व्हाई आइटम्स आर गेटिंग रीअरेंज्ड, बट इसको ज्योमेट्री में कंसिडर नहीं करते। एक हो, 2 लोन पेयर्स रहो, 3 लोन पेयर्स रहो, डज नॉट मैटर, हम सिंपली लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे। अंडरस्टैंडिंग अक्षरा? सिमिलरली इधर आ जाओ, O2 के केस में बताओ कृष्णा, ऑक्सीजन को डायरेक्टली लिंक कौन कौन है कृष्णा? सेंट्रल ऑक्सीजन को लिंक कौन कौन है? सबसे पहले तो ये 2 लोन पेयर्स हैं, बराबर अक्षरा? Yes, sir. हाँ, तो पहली लोन पेयर मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? एक क्लाउड ड्रॉ कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लो। दूसरी लोन पेयर में मैं क्या करूंगा? एक क्लाउड ड्रॉ कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लो। अब इसके बाद में कौन बचा अक्षरा? सिर्फ ऑक्सीजन ना। तो मैं क्या करूंगा? आई विल ड्रॉ दिस ऑक्सीजन लाइक दिस। अब होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या होगा कृष्णा? ये जो लोन पेयर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी लोन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, राइट ना अक्षरा? So what will happen? These 4 electrons and these 2 electrons will try to repel each other. Similarly, these 4 electrons and these 2 electrons in this lone pair, they will try to repel each other. बराबर ना कृष्णा? Yes. After some time the situation will look like this ना. So this is my oxygen. ये मेरा पहला लोन पेयर रहेगा, हल्का सा नीचे चला गया, जो पहले लेफ्ट में था अभी हल्का सा नीचे आ गया। सिमिलरली ये इन दोनों के रिपल्शन की वजह से ये भी हल्का सा नीचे आएगा, बराबर ना अक्षरा? सो दिस इज माई नेक्स्ट लोन पेयर, ये भी हल्का सा नीचे आ गई है लाइक दिस, राइट? और ये बिल्कुल ऑक्सीजन का एटम है, ये ऊपर चला गया, राइट? अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर खाली मुड़ को वर्पाई कर रहा हूँ इसका मैं, हाँ? ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, लोन पेयर मैं ऊपर लेना प्रेफर करता हूँ। सो दिस इज माई फर्स्ट लोन पेयर, दिस इज माई सेकेंड लोन पेयर एंड दिस इज माई नेक्स्ट ऑक्सीजन का एटम। समझा अक्षरा? यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, अब हम क्या करेंगे? ज्योमेट्री चेक करेंगे। तो मैंने क्या बोला, जिधर जिधर भी ज्योमेट्री चेक करनी है, ये रूल है अक्षरा, रूल। क्या रूल है? जब भी यू फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ एन एटम, अगेन लिसन टू मी अक्षरा व्हाट आई एम टेलिंग, जब जब यू फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ एन एटम, हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे।
समझा? नहीं करते। देखो इफेक्ट की वजह से रीअरेंज हमने कर लिया अक्षर, ठीक है, बट अब ज्योमेट्री काउंट करना है अपने को, तो लोन पेयर के कुछ देर के लिए हम गायब करेंगे। चलो बताओ कृष्णा, कौन सा ज्योमेट्री कौन सी दिख रही है तुमको? क्या एक लाइन पास हो रही है इनके बीच से? लीनियर। लीनियर लाइन हो रही है ना पास। एंगुलर कहाँ पे है? यस। तो इट्स अ लीनियर ज्योमेट्री। अंडरस्टूड? सो दिस इज माय फर्स्ट लोन पेयर ऑल्दो है, दिस इज माय सेकंड लोन पेयर ऑल्दो ये प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? सो अब याद रखो, वेन एवर इट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो मेरे पास में डिफरेंट केसेस आते हैं, या तो लोन पेयर मेरे पास में 0 रहेगा, एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा, इधर मैं लिख रहा हूँ ज्योमेट्री। ठीक है, दिस इज माय ज्योमेट्री। सो sp2 के अंदर लोन पेयर या हो सकता है 0 लोन पेयर है, हो सकता है एक ही लोन पेयर है, या हो सकता है 2 लोन पेयर है, बराबर ना अक्षरा? तो अगर 0 लोन पेयर रहेगा तो ज्योमेट्री कौन सा रहेगा कृष्णा इसका? ट्राइगोनल प्लेनर, बराबर ना यस। अक्षर? अंडरस्टूड? ट्राइगोनल प्लेनर। अभी तुम मॉलिक्यूल्स sir. कोई भी ले लो, हाँ, डज नॉट मैटर, मैंने यहाँ पे BCl3 ही लिया है, तुमको अगर कोई भी और मॉलिक्यूल लेना है तुम ले सकते हो। अंडरस्टैंडिंग? एज लॉन्ग एज ये सिचुएशंस वैलिड हैं, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल और बता रहा हूँ मैं तुमको, SO3 लेके करना अक्षर, ठीक है। BCl3 की जगह अगर तुम SO3 भी लोगे ना तो सेम सिनेरियो रिपीट होगा, ठीक है। हाँ, तो अगर 0 लोन पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनर, एक लोन पेयर है तो कौन सा ज्योमेट्री आएगा कृष्णा? लीनियर। एंगुलर। ये है ना इधर एंगुलर, तो एक के लिए आएगा एंगुलर ज्योमेट्री, और 2 लोन पेयर के लिए कौन सा आएगा कृष्णा? लीनियर। लीनियर। समझा? इधर एक लोन पेयर है ना, सिर्फ दिख रहा है, ये सिर्फ एक ही लोन पेयर है ना, तो इसके लिए ज्योमेट्री कौन सी आ रही थी? एंगुलर। और यहाँ पे कितने लोन पेयर्स आ गए? 2 लोन पेयर्स, फर्स्ट लोन पेयर एंड दिस इज माय सेकंड लोन पेयर, तो ज्योमेट्री कौन सी आ गई? लीनियर ज्योमेट्री। अंडरस्टूड? तो हमने देखा sp sp2, अभी sp3 sp3d2 sp3d3 दिस आर लेफ्ट। सो अभी ये होगा नहीं आज ही नहीं, हाँ, उसको आई थिंक सो थोड़ा बड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इन sp3d इन sp3 एंड इन sp3d वहाँ पे 3 लोन पेयर्स पॉसिबल है मैक्सिमम, ठीक है। तो 0 लोन पेयर के लिए अलग आएगा, 1 लोन पेयर के लिए अलग आएगा, 2 लोन पेयर के लिए अलग आएगा। अंडरस्टैंडिंग? सो बेस्ड ऑन दिस आई जस्ट वांट यू टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस थिंग्स। याद भी रखो, और एनी हाउ लॉजिकल रीजन भी तुमको देना आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कृष्णा? ज्योमेट्रीज ऑफ डिफरेंट Yes. मॉलिक्यूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर। अक्षर अंडरस्टैंडिंग? यहाँ तक का डिस्कशन समझा तुमको अक्षरा पूरा? Yes, sir. नाउ व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज टू रिवाइज। अंडरस्टैंडिंग?